नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे हापुड़ की, जहां सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान इनामी बदमाश को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां अवैध खनन का भाजपा नेता अनुराग त्रिपाठी ने कड़ा विरोध जताया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। औरैया के बेला में अवैध खनन का भाजपा नेता ने किया विरोध। बिना नंबर प्लेट का डंपर रोका। नो एंट्री के बावजूद तड़के से कन्नौज से हो रही मिट्टी की आवक नियमों के खिलाफ दूसरे जनपद से लाई जा रही मिट्टी माफिया परमिशन का हवाला दिया जा रहा है। भाजपा नेता विमल दुबे ने डंपर के सामने खड़े होकर विरोध जताया है। मौके पर कस्बा इंचार्ज पहुंचे हुए हैं। डंपर तेजी से मिट्टी खाली कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष ने बैरियर पर पुलिस तैनात कर सख्ती के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं सांसद प्रतिनिधि अनुराग त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से बेला क्षेत्र का एक विषय संज्ञान में आया है, जिसमें कहा गया है कि एक खनन संबंधित विवाद में माननीय सांसद जी के कुछ निकट लोगों का हस्तक्षेप है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि चाहे वो खनन हो या अन्य ऐसी कोई भी गतिविधि जो सरकार की मंशा के विपरीत है, उसमें माननीय सांसद जी या उनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस विषय में जब कुछ लोगों द्वारा माननीय सांसद जी का नाम आगे किया गया, तो हमारे कार्यालय द्वारा इसकी जानकारी की गई। जानकारी करने पर पता चला कि जिस व्यक्ति द्वारा मिट्टी का कार्य किया जा रहा है, वह सरकार से सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने के बाद इस कार्य को कर रहा है। कार्यालय द्वारा इस संबंध में पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जाएगा कि दोनों पक्षों की जांच कर ली जाए और जांच में जो भी व्यक्ति गलत हो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। मैं पुनः इस बात को स्पष्ट करता हूं कि इस पूरे प्रकरण या खनन संबंधित किसी भी विषय में माननीय सांसद जी या उनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो व्यक्ति, जो लोग इसमें माननीय सांसद जी का नाम बिना किसी आधार पर ला रहे हैं, तो यह इस प्रकरण की पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा जांच होने के पश्चात उन लोगों के खिलाफ भी हमारे कार्यालय द्वारा कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां बिबाड़ थाना क्षेत्र के करगांव गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में अधेड़ युवक का शव मिला है। खेत में लगे जानवरों को झटका देने वाले तारों के पास ये शव मिला है। अधेड़ के सिर में चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। खेत पहुंचने पर मृतक के भाई ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मृत्यु का कारण खोजने में जुट गई है। आइए जानते हैं क्षेत्राधिकारी मौदहा विनीता पहल ने क्या कुछ कहा। आज दिनांक 7/7/2025 को थाना बिवार को करीब दोपहर 1:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति सुरेश पुत्र लल्लू वर्मा, उम्र 48 वर्ष, निवासी करगांव, लल्लू पालीवाल के खेत में मृत पड़ा है। मृतक के भाई संतोष ने बताया कि सुरेश शराब पीने का आदी था। खेत में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि वह खेत में लगे जानवर को झटका देने वाले तारों को उखाड़ रहा था, जिससे करंट लगने से प्रथम दृष्टया मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। मौके पर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से, जहां हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 20,000 रुपए का इनामी शातिर बदमाश को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से अवैध असलहा, जिंदा व खोखा कारतूस एवं हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम गुल्लू पुत्र आसू उर्फ आस मोहम्मद, निवासी ग्राम शेखपुर खिचड़ा, थाना सौ धौलाना, जनपद हापुड़ बताया है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जो जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध गौकशी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व गैंगस्टर एक्ट आदि से संबंधित करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ गढ़मुक्तेश्वर वरुण मिश्रा ने क्या कुछ कहा। देर रात्रि थाना सिंभावली पुलिस की बड्ढा नहर पुलिया पर गिल्लू नाम के एक वांछित बदमाश से मुठभेड़ हुई है।
गिल्लू पर गैंगस्टर एक्ट और गोकशी आदि के लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे तथा वह गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। उस पर 20,000 का इनाम भी था। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त को इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मंडाली थाना क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का आरोप ससुर पर लगाया गया है। 7 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी। शादी के 2 महीने बाद पति ने किन्नर से शादी कर ली। विरोध करने पर युवती को घर पर छोड़ दिया। होश में आने पर युवती ने सास को आपबीती बताई। पीड़ित युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। न्याय की मांग को लेकर युवती एसएसपी ऑफिस पहुंची। वहीं युवती ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। आज एसएसपी ऑफिस आई थी, क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने कह दिया शांत, अभी हम इंक्वायरी करेंगे। हुआ क्या था ये बताओ। आज यहाँ पे आई हो, किस मामले को लेकर आई हो यहाँ पे? मैं इसलिए आई, मेरे ससुर ने मेरे साथ उल्टा सीधा विवाह करा, इसी वजह से आई मैं। शादी किससे हुई थी आपकी? खुर्शीद के लड़के के साथ, आजिम के साथ। कब शादी हुई थी, किससे शादी हुई थी? आजिम। कितना समय हो गया शादी हुई? 6-7 महीने हो गए। 7 विवाद महीने। क्या है आपका उसमें? 2 महीना तो मैं ठीक रही अपने ससुराल में, और वो चले गए अभी जड़े को लेकर साथ अपने बाहर है। मेरे ससुर ने मुझे नशे की गोली देकर बोतल में डाल के नशा वशा करवा कर मेरे साथ उल्टा सीधा काम करा। मुझे पता लगी जब मैंने अपनी सास से नंदन से बताई तो वो कहने लगी, गाली गुप्पड़ गंदी संदी थी मुझे और मारा मुझे। कहने लगी कि हम पे इल्जाम लगा रही है। और फिर अपने मेरा जो देवर है फिर उसने मारी, फिर मेरे आदमी को बुलाया और वो हिजड़ा भी साथ आ गया। अच्छा, आपके पति के किन्नर के साथ संबंध है? हाँ कब से है और आपको कैसे पता चला? जी, हमें पता ना है कि इसने हिजड़ा कर रखा। इतना हमें जब मुझे 2 महीना हो गए, ये 2 महीना बाद हिजड़ा घर आया तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो ये कहने लगा कि ये मेरी बीवी है, मतलब पत्नी है। मैं कहने लगी मुझे पहले बताओ, ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कहने लगा ये किन्नर है, मैंने रख रखा तो ये छोड़ दूंगा, पर इसे न छोड़ने को। अच्छा, अब कितना समय हो गया आपके साथ? क्या आपको घर से निकाल दिया गया है मारपीट करके? क्या मार किया पीट के घर से निकाला मुझे कि वहाँ से। तो कौन सा थाना है आपका? किस थाने से आई हैं? मुंडाली साई। अब यहाँ एसएसपी कार्यालय पे आई हैं, कुछ अधिकारी ने कहा आपसे? जी क्या कार्यालय अधिकारी ने आपसे, आप अधिकारी से मिले? आश्वासन दिया है कार्रवाई का? हाँ, क्या कहा है उन लोगों ने? उन्होंने कहा तुम्हारी कार्रवाई करवाएंगे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दुकान पर बैठे युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। लिसाड़ी गेट के चोपले पर दोनों पक्षों में मारपीट पथराव हुई। मारपीट व पथराव में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। चौकी इंचार्ज पर दबंगों से साठगांठ करने का आरोप लगाया गया है। इस्लामाबाद चौकी इंचार्ज पर एक पक्ष की कार्यवाही करने का आरोप है। एसएसपी से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आरिफ है। कहाँ के रहने वाले हो? सर, मैं सोराब गेट का रहने वाला हूँ। मेरी दुकान निशाले गेट पर पपन गारमेंट्स के नाम से दुकान थी। आज 2 तारीख में एक घटना हुई जिसमें जो है सारे आरोपी डाटा लगाकर और कुछ अज्ञात लोग आए उसमें और मेरी दुकान को पूरी तोड़फोड़ करी। मेरे भाई को इतना इंजर्ड कर दिया कि वो मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। अभी भी उसकी हालत कंडीशन ठीक नहीं है। मेरे पिताजी के हाथ पैर सब तोड़ दिए उन्होंने वहाँ पर। मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज इंस्पेक्टर साहब को दे दी थी और आज तक एफआईआर होने के बाद उन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। मैं एसएसपी पास के पहले भी आया था, तब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी इस संबंध में एसएसपी साहब से मिलने आया हूँ। भाई साहब, उसमें जो है इन्होंने क्या किया, आयु उसको फुल संरक्षण दे रहा आरोपियों को। कौन आयु है, क्या नाम है उसका? कौन सी चौकी का है? विपिन नेगी है, इस्लामाबाद चौकी है। उन्होंने आरोपी को फुल संरक्षण दे रखा। आरोपी थाने में बैठे हुए। मैंने कहा सर इन्हें गिरफ्तार कीजिए, तो वो कहने लगे नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में और सीसीटीवी फुटेज में वो लोग पूरे आ रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया कि सर ये आदमी है, ये अज्ञात है, ये इसमें हमने इनको जो शिनाख्त कर ली है। और शिनाख्त करने के बाद भी उन्होंने अभी तक उसे आरोपी को एक भी उठाया नहीं है। 3 को हमने मौके से गिरफ्तार करा। उन्होंने दिखाया कि बिजली बम्बो बाईपास से पकड़ा हमने, जबकि हमने आरोपियों को सीधे शटर के अंदर बंद करते हुए पूरी फुटेज जाएगी। किस मामले को लेकर लड़ाई हुई थी उनसे? सर, ये हमारा 2024 में मुकदमा पंजीकृत हुआ सिस्टर का, उसको लेकर रंजिश चल रही थी। इन्होंने आपकी दुकान में कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कहाँ है, क्या हुआ? हमारी दुकान में पूरी सीसीटीवी लगे हुए हैं। आरोपी पूरे आते जाते खड़े हुए सारे सीसीटीवी फुटेज में हैं और पूरे आरोपी की हमने शिनाख्त कर ली है। और हमारे जो एसआई साहब हैं
आरोपी को फुल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी हमने सीसीटीवी फुटेज में उनकी चेहरा तस्वीर सब दिखाई दे रहा है कि हथियार लेके वो आए हैं। उनका पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री रिकॉर्ड है, उन पे पहले भी 302, 307 के मुकदमे ऑलरेडी और गो तस्कर के मुकदमे थाने में पंजीकृत हैं। थाना कौन सा है? थाना निशाले गेट है। निशाले गेट थाना जो है एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहा है और बिल्कुल आरोपी को फुल सड़क दे रहा है। घटना कब हुई थी? घटना 2 तारीख की 9:30 बजे की घटना थी। पुलिस ने मेरी डीवीआर ली और डीवीआर लेने के बाद मेरा उसमें डाटा डिलीट कर दिया और मेरे बयान आज तक नहीं लिखे हैं और बयान भी अपना भी लिख लिया उन्होंने। मेरे बयान ये विपिन नेगी ने थाने से आए थे और हमारे शॉप इसमें कि हमें चेक ये थाना निशाले गेट में एसआई इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विपिन नेगी जी हैं। आपसे कोई डिमांड की गई है? जी हमसे तो कह रहे हैं कुछ पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं काम नहीं होगा आपका। कौन डिमांड कर रहा है? ये विपिन नेगी आज अंदर अधिकारी से मिले? आज हम अधिकारी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप निष्पक्ष आपकी कार्रवाई होगी। हम इसमें जो है आपको जो है 2 दिन बाद आपको जवाब देंगे इसमें। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता सिराजुद्दीन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।